Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something big in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में महान काम So करेंगे। stay in expectancy अपेक्षा के साथ हमारे साथ बने रहें। and invite others also to watch this video इस प्रोग्राम को देखने के लिए दूसरों को भी न्योता जरूर दें and send the links of this video to as many people as possible. और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक दूसरों को भेजिए। Now the praise and worship team is going to lead us into a time of adoration and worship. अब स्तुति आराधना की टीम हमारी आराधना में अगुवाई करेंगी। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। पीठ खल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। All right, let's continue with the different names and titles of the Lord Jesus. तो आइए प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नामों और शीर्षकों के साथ आगे बढ़ते हैं। There are around 198 लगभग 198 नाम हैं, लगभग 200 के आसपास। and the most important ones, 100, I have selected for you. और इसमें से लगभग 100 जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपके लिए चुने हैं। And we have covered nearly 69. और अब तक हमने 69 नाम देखे हुए हैं। You can write this down, the 70th one. और अब आप 70वां लिख सकते हैं। Pioneer and perfecter of our faith. हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता। Hebrews chapter 12 verse number 1 and 2. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 और 2। Maybe we can just read these two verses. आइए हम इन दो वचनों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let's throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let's run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। These two verses are pregnant with a lot of revelation, truth, promises, information,
etc. देखिए, ये जो दो वचन हैं ये प्रकाशन, सच्चाई, प्रतिज्ञाओं और जानकारियों से पूरी तरह से भरे हुए हैं। And this title, Pioneer and Perfecter of our Faith, is so much encouraging to our journey of faith. अब ये विश्वास का कर्ता, सिद्ध करता शीर्षक हमारे विश्वास की यात्रा में हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता है। ये हमें उत्साहित करता है Because Jesus is the pioneer of our faith. क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का कर्ता है, विश्वास को स्थापित करने वाला है। A pioneer is the one who initiates something, who starts something, who shows the way. He is the trailblazer. He cuts the way. कर्ता यानी जो शुरू करता है, जो आरंभ करता है, जो मार्ग दिखाता है, जो रास्ता बनाता है, सारी रुकावटों को दूर करके हमारे लिए विशेष रास्ता बनाता है, वो करता है। Many years ago, I understood one truth. A pioneer always has to pay a great price. कई सालों पहले मैंने इस सत्य को जाना, मैंने इस सच्चाई को जाना कि जो शुरू करने वाला होता है उसे बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ता है। And he will have to go through a lot of pains. उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है Because he is the first one going that way. क्योंकि उस मार्ग से जाने वाला वो पहला व्यक्ति होता है। There is nobody to follow. उसके पीछे चलने वाला कोई भी नहीं होता है। There is no example set before him. उसके सामने कोई आदर्श नहीं होता है। He is taking the initiation. केवल वही पहला कदम उठाता है, वही शुरू करता है। It is like a ship going through the uncharted sea. ये उस जहाज के जैसा होता है जहाँ समंदर में पहले कोई नहीं गया, वहाँ पर ये जाता है। So, Jesus is the pioneer of our faith. इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता है। He paid the high price for us. उसने हमारे लिए बड़ा दाम चुकाया है। He took all the pains. उसने सारा दर्द उठाया। He is the pioneer and he is the perfecter. वही तो इसे स्थापित करने वाला है और इसे सिद्ध करने वाला है। So he started the way यानी उसने मार्ग शुरू किया and he finished it. और उसने उसे पूरा भी किया। So the author says, let us run with perseverance the race marked out for us. तो लेखक कहता है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हमें धीरज से दौड़ना चाहिए। And a race has been marked out for us. यही दौड़ तो हमारे लिए निश्चित की गई है। And how to run the race? ये दौड़ कैसे दौड़ें? Fixing our eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु पर लगाते हुए, Because he is the pioneer and perfecter of our faith. क्योंकि वही तो हमारे विश्वास का कर्ता और वही हमारा सिद्ध करता भी है। And for encouragement, he is adding, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. प्रोत्साहित करने के लिए वो कहता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। So, always we have to meditate upon the pioneer, how he suffered, how he paid the price, what all pain he went through. कर्ता के रूप में हमें इस बात पर गौर करना है कि उसने दाम चुकाया, उसने कितना दुख सहा, इसमें से वो कैसे होकर गया, कितना बड़ा उसने दाम चुकाया। At no point he deviated from the course. और किसी भी समय वो अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं हटा। So in the same way, we cannot go off track from the track set before us. इसीलिए जो ट्रैक हमारे सामने रखी गई है, हमें उससे बिल्कुल भी कभी भी हटना नहीं चाहिए। We cannot deviate from this faith. हम इस विश्वास से हट नहीं सकते। Come what may, we have to stay the course. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें डट कर बने रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Shall we take that decision today? आइए ये निर्णय लें, Because Jesus is our pioneer. क्योंकि यीशु हमारा कर्ता है And he is the perfecter of faith. और वो विश्वास का सिद्ध करने वाला है। I want to tell you something more. मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, Because he is the perfecter of our faith, even if we lack our faith, he can increase it. He can perfect it.
क्योंकि वो विश्वास का सिद्ध करने वाला है, चाहे हमें विश्वास की कमी भी क्यों ना हो, Yes. वो उसे बढ़ा सकता है और उसे सिद्ध कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So we have to fix our eyes on the pioneer. तो हमें हमारे सिद्धकर्ता की ओर ताकते रहना चाहिए। And for that we have to go through the scriptures. आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। How Jesus lived, कैसे यीशु ने जीवन जिया, how he stood in the faith, कैसे वो विश्वास में दृढ़ रहा, how he finished the race, कैसे उसने दौड़ पूरी की and finally he said it is finished on the cross. और अंत में उसने क्रूस पर कहा कि ये पूरा हुआ। That is a perfect example. ये सिद्ध उदाहरण है। Hallelujah. हालेलुया। Coming to the next one, 71, तो आइए अभी 71वां देखते हैं। Prince of Peace. शांति का राजकुमार। Isaiah 9:6 we came across many times. हमने यशाया 9:6 कई बार देखा हुआ है। When Isaiah was prophesying about the coming Messiah, when he will be born, when he will be given, he will be having many different titles. जब यशाया आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी कर रहा था, उसने कहा कि जब उसका जन्म होगा तो उसको बहुत सारे शीर्षक दिए जाएंगे, बहुत से नाम होंगे। And one among them is Prince of Peace. और उनमें से एक है शांति का राजकुमार। Hallelujah. हालेलुया। That's a strange title. ये तो बहुत ही अजीब शीर्षक है। We have heard the names of many princes. हमने बहुत से राजकुमारों के नाम और शीर्षक सुने हुए हैं, Jesus is known as the Prince of Peace. लेकिन यीशु को शांति का राजकुमार जाना जाता है। Do you know something? क्या आप जानते हैं? Many people have been awarded with Nobel Prize for Peace. बहुत से लोगों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, But do you know the fact that in their personal life there was no peace? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई शांति ही नहीं थी। Of course, they worked a lot for bringing peace on earth. अवश्य ही पृथ्वी पर शांति लाने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी, But many of them had no peace with God. लेकिन बहुत से लोगों की परमेश्वर से शांति नहीं थी। Many of them had no peace in their homes. उनके घरों में कोई शांति नहीं And थी in their hearts, personally, many of them never enjoyed the real peace. उनमें से बहुत से लोगों ने अपने दिल में सच्ची शांति का आनंद ही नहीं उठाया। There was a Pakistani girl who was awarded with Nobel Prize for Peace, Malala. एक पाकिस्तानी लड़की को शांति के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, But can Malala give you peace? लेकिन क्या वो मलाला आपको शांति दे सकती है? Any Nobel Prize winner for peace, can he or she give you peace? शांति के लिए जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या वो लोग आपको आपके जीवन में शांति दे सकते हैं? क्या वो सच में आपकी जिंदगी में शांति दे पाएंगे? There is only one person who can give you personal peace. केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको व्यक्तिगत शांति दे सकता है। Peace with God and peace with man. परमेश्वर के साथ शांति, मनुष्य के साथ शांति, Only Jesus has offered it. केवल यीशु ही इसे दे सकता है, वही दे सकता है। Many people worked for peace, but Jesus says, I will give you my peace. बहुत से लोग शांति के लिए काम करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। That means he has peace to share with us. इसका मतलब कि हमें देने के लिए उसके पास शांति है। In Hebrew language, the word peace is shalom. इब्रानी भाषा में शांति के लिए शब्द आया है शालोम। Jewish people, even today, if you go there, they greet each other, shalom, shalom, shalom. आज भी इसराइल में यहूदी लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हुए शालोम शालोम कहते हैं। But even when they say shalom, they may not have peace inside. शायद वो शालोम तो कहते हैं, लेकिन उनके अंदर शांति ना हो। But Jesus says, I'm going to give you a special kind of peace. The world cannot give you this, and the world cannot take this from you. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, और संसार इस शांति को तुमसे बिल्कुल भी ले नहीं जा सकता। After the resurrection of Jesus, whenever he appeared before the group of disciples, he always said, peace be upon you.
पुनरुत्थान के बाद जब भी यीशु चेलों के समूह को मिले तो उसने हमेशा कहा कि तुम्हें शांति मिले। हमेशा इसी तरह चेलों को यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। So when Jesus came into this world, he brought peace from heaven. जब यीशु इस संसार में आया तो वो स्वर्ग से शांति लेकर आया। And when he was about to go, he said, "My peace I leave with you. I'm not taking it back." और जब उसे जाना था तो उसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं इस शांति को वापस नहीं लेकर जा रहा हूँ, It is with you. ये तुम्हारे साथ रहेगी। Wherever you go, that peace, my peace, shalom peace, the real peace, the heavenly peace, given by the Prince of Peace, will be always with you. जहाँ भी आप जाएंगे वो स्वर्गीय शांति, सच्ची शांति आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। And it will surpass even your understanding. और ये तो आपके समझ से भी बिल्कुल परे होती है। Hallelujah. हालेलुया। It is available even now. ये अभी भी उपलब्ध है। If you're restless inside, if your heart and your mind, your emotions is like a raging sea, he can bring peace. अगर आप अंदर से बेचैन हैं और आपके विचार समुद्र की लहरों के जैसे उठ रहे हैं, आप व्याकुल हैं, आप अगर बेचैन हैं तो वो आपको स्थिर रहने वाली अपनी शांति दिए जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Welcome that peace from the Prince of Peace. शांति के राजकुमार से उस शांति का आप स्वागत करें। Number 72, नंबर 72, Prince of Life. जीवन का राजकुमार। Acts 3 verse number 15. प्रेरितों के काम 3:15 में हम देख सकते हैं, And you killed the Prince of Peace. तुम लोगों ने जीवन के कर्ता को मार डाला है। देखिए, Can you just imagine the atrocious thing that they did? They killed the Prince of Life. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कितना भयानक काम किया कि उन्होंने जीवन के कर्ता को मार डाला। जीवन का जो राजकुमार है उसे उन्होंने मार डाला। He is the source of life. वही तो जीवन का स्रोत है। He is the giver of life. वो जीवन देने वाला है। All life is coming from him. पूरा जीवन उसी से तो आता है। Jesus said, "I am the life. यीशु ने कहा, मैं ही जीवन हूँ, I can give you resurrection. मैं पुनरुत्थान दे सकता हूँ, I am the authority of life." मैं जीवन का अधिकार हूँ। The devil is known as the authority or the prince of death, the authority of death. शैतान को मृत्यु के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, But Jesus Christ is the prince of life. लेकिन यीशु मसीह तो जीवन का राजकुमार है। And he said in John 10:10, he said, "I have come to give you abundant life." यूहन्ना 10:10 में वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। As I'm speaking these words, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, life from the Prince of Life is coming to you. जीवन के राजकुमार से जीवन आपकी ओर आता है, आपको मिलता है। You can lift your hands and just receive it. बस आप अपने हाथ उठाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Tell him, "Lord, I receive your Zoe life, that abundant life, God kind of life." कहिए, परमेश्वर, मैं तेरे जोए जीवन को ले लेता हूँ, मैं तेरे बहुतायत के जीवन को ले लेता हूँ, उस परमेश्वर के से जीवन को ले लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। One more, I'll give you 73. चलिए 73वां देखते हैं। Ruler of the kings of the earth. पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। Revelation chapter 1 verse number 5. प्रकाशित वाक्य 1:5 कहता है, This title is given to him, ये शीर्षक उसे दिया गया है, ruler of the kings of the earth. There are many kings on this earth, but Jesus is the ruler of all of them. पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। इस पृथ्वी पर बहुत से तो राजा हैं, लेकिन यीशु उन पर हाकिम है। Hallelujah. हालेलुया। All rulership is coming from God. सारा अधिकार परमेश्वर से आता है। God is the ultimate ruler. परमेश्वर महान अधिकारी है। And maybe there are many sub-rulers, हाँ, निश्चय ही उसके नीचे दूसरे राज्य करने वाले हैं, but he comes on top. लेकिन वो सबसे ऊपर है। And Jesus is titled as the ruler of the kings of
the entire earth. लेकिन यीशु को सारी पृथ्वी के राजाओं का हाकिम ये शीर्षक दिया गया है And his rulership shall never end. और उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। In other words, his rulership is everlasting. दूसरे शब्दों में उसका राज्य अनंत काल का है। From everlasting to everlasting, he is the ruler. अनंत काल से अनंत काल तक वही राजा है। For short spans of time, many kings and rulers and emperors came here, and after that they disappeared. कुछ समय तक बहुत से राजा और शासक इस पृथ्वी पर आए, लेकिन वो कुछ ही समय इस पृथ्वी में रहे और फिर वो यहाँ से चले गए। Many kingdoms rose up and they disappeared. बहुत से राज्य उभर कर खड़े हुए और फिर वो खत्म हो गए। But the kingdom of this eternal ruler, eternal king shall never end. लेकिन ये अनंत काल के राजा का जो राज्य है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। Shall we all together shout hallelujah? आइए एक साथ हम मिलकर कहें हालेलुया। Amen. He is the ruler, he is the king. आमीन। वही राजा है, वही अधिकारी है। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। And I encourage you also to sponsor these episodes someday or other when the Lord prompts you, so that many people will be blessed and you will be blessed more in return. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी इस एपिसोड को कभी भी स्पॉन्सर कीजिए। इससे लोग भी आशीष पाएंगे और आप भी आशीष पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले घर में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। पीठ घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले घर में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए